दोस्तों 8th पे कमीशन को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा है। दरअसल आपको याद होगा मीडिया में ये न्यूज आना शुरू हो चुका था कि देखिए गवर्नमेंट डिले करने वाली है, इम्प्लीमेंटेशन में टाइम लगने वाला है और आप देख सकते हैं ये मार्च महीने की इस महीने के शुरुआत की बात है। पर दोस्तों अभी एक न्यूज सामने आ रहा है जिसके अनुसार मीडिया को ये पता चला है कि ये पूरा का पूरा मैटर जल्द ही कैबिनेट का अप्रूवल इसको मिलने वाला है और इसके साथ पे कमीशन अब काम करनी शुरू करने वाली है। जो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो डिले की गुंजाइश लग रही थी वो नहीं होती हुई दिख रही है और इसका इम्प्लीमेंटेशन डेट क्या होगा वो भी अब सामने आता हुआ दिख रहा है। क्या हुआ है आइए जरा दोस्तों इस पे चर्चा करते हैं, क्योंकि पीएम मोदी ने 8th पे कमीशन पे एक नया अपडेट मीडिया के सामने आ गया है इसको लेकर, जिसके अंतर्गत कैबिनेट अप्रूवल हो सकता है आने वाले इस हफ्ते में हो जाएगा और कहा जा रहा है अप्रैल महीने से कमीशन अपना काम भी शुरू कर देगी। टर्म्स ऑफ रेफरेंस ऑलरेडी ड्राफ्ट बन चुका है, कुछ फाइनल सजेशन का इंतजार किया जा रहा है जिसके बाद ये कैबिनेट अप्रूवल भी हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमें जानना होगा कि कैसे अब टाइमलाइंस फॉलो होने वाले हैं, कब तक ये इंप्लीमेंट होगा और कैसे ये आगे बढ़ेगा, क्या फिटमेंट फैक्टर हो सकता है। आइए उन सभी आयामों पर चर्चा करते हैं इन लाइट ऑफ न्यू इंफॉर्मेशन जो हमारे पास है। पर इससे पहले आगे बढ़े, बहुत जरूरी अनाउंसमेंट है। फ्लैट 60% ऑफ प्लस अप टू 12 मंथ फ्री एक्सटेंशन आपके लिए हम लेकर के आए हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10, जिसका मतलब हो रहा है दोस्तों बड़े ही अफोर्डेबल प्राइस पे 30 महीने का कोर्स ड्यूरेशन जिसमें आपको 12 महीने का फ्री एक्सटेंशन मिलेगा। यानी 2028 का भी अगर आप एग्जाम दे रहे हैं तो केवल 38,999 रुपीज में मिल रहा है ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो पिंड कमेंट में आपको लिंक मिल रहा है, जल्दी से जाएं, जाके एनरोल करें, क्योंकि उस कीमत पे आपको केवल पढ़ाया नहीं जाएगा, सिर्फ और सिर्फ क्लासेस नहीं है, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, अलग अलग बैचेस वो तो है ही, उसके सिवा कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, कंप्लीट प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन भी आपको मिलेगा। तो इस अफोर्डेबल प्राइस पे दोस्तों ये अभी अवेलेबल है, जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा आप अवश्य उठा लें। तो क्या हुआ है दोस्तों, अगर आप देखें तो 8th पे कमीशन की बात करें तो यूनियन कैबिनेट जो कि चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर यानी नरेंद्र मोदी जी के द्वारा चेयर्ड है, उन्होंने कह ऑलरेडी अप्रूवल दे दिया था जनवरी महीने में 8 सेंट्रल पे कमीशन बनाया जाएगा। उसके बाद अगर आप देखें तो ये डिसीजन आपको याद होगा अश्विनी वैष्णव जी ने अनाउंस किया था और बड़े जोर शोर से कवर किया गया था कि 50 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज, करीबन 65 लाख पेंशनर्स हैं, उनकी सैलरी वगैरह सब कुछ बढ़ जाएगी, पेंशन भी बढ़ जाएंगे। फाइनेंस मिनिस्ट्री को दोस्तों इसके आगे अगर आप देखें तो जिम्मेदारी दी गई है कि वो टर्म्स ऑफ रेफरेंस ड्राफ्ट करें। टर्म्स ऑफ रेफरेंस दोस्तों दरअसल एक डॉक्यूमेंट होता है जो बताता है कि अगर कमीशन जब इस पर बैठेगी तो उसको किस किस चीजों का ध्यान रखना है, कि क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस पे कमीशन के, साथ ही साथ क्या गाइडलाइंस उनको फॉलो करना है, नया पे कमीशन ड्राफ्ट करते टाइम किस तरीके से होगा, जिससे पे अलाउंसेस, पेंशन सभी को किस प्रकार से आगे लेकर के जाया जाए, साथ साथ क्या टाइमलाइंस होंगे वो सब भी बताए जाते हैं। तो ये सारी चीजें अगर आप देखें तो टर्म्स ऑफ रेफरेंसेस बन चुके हैं। यहां पे दोस्तों अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ऑलरेडी कह रही है कि TOR डॉक्यूमेंट, टर्म्स ऑफ रेफरेंस डॉक्यूमेंट उनके पास जो है इसमें एक लास्ट फीडबैक लिया जा रहा है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और अन्य स्टेक होल्डर्स, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग से आ रहा है और उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस में एक बार ये फाइनल सजेशन इनकॉर्पोरेट हो जाएगा तो ये फाइनलाइज हो जाएगा और फिर यूनियन कैबिनेट इसे अप्रूवल दे देगी और ये सब कुछ अप्रैल में हो जाएगा। और इसके होते ही, कैबिनेट अप्रूवल होते ही एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया जाएगा, जिसके बाद अगर आप देखें तो सेंट्रल पे कमीशन, 8th पे कमीशन के चेयरपर्सन और मेंबर्स अपॉइंट कर दिए जाएंगे। ये कौन होंगे, टिपिकली रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज होते हैं और 2 अन्य एक्सपर्ट होते हैं जो कि हमने पास्ट प्रैक्टिसेस में यूजुअली देखा है। अब अगर जरा टाइमलाइंस की बात करें दोस्तों तो जनवरी महीने में आपको याद होगा कैबिनेट ने अप्रूव किया था 8th पे कमीशन का फॉर्मेशन। फरवरी महीने में एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी मनोज गोविल जी ने कहा था कि देखिए कमीशन अप्रैल 2025 तक बन जाएगी, एक बार टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज हो जाए। तो अभी मार्च की यानी आज की जो न्यूज आ रही है वो भी इसी तरफ इशारा कर रही है। स्टार्टिंग में मार्च में जो डिले की बात हो रही थी वो नहीं हो रहा, यानी कि अप्रैल 2025 तक आप ये कमीशन को बनते हुए देखेंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनलाइज होते हुए दिख रहे हैं। कमीशन दोस्तों अगर आप देखें तो लगभग 1 साल लेगी अपना रिपोर्ट देने में। अगर आप 7th सेंट्रल पे कमीशन यानी पिछले पे कमीशन की बात करें तो उनको 18 महीने लगा था, वो फरवरी 2014 में बनी थी।
नवंबर 2015 में उन्होंने अपना रिपोर्ट दिया था और इम्प्लीमेंटेशन जनवरी 2016 से हुआ था। तो यहाँ पे यदि अप्रैल 2025 को ये बनेगी तो रिपोर्ट आप उम्मीद कर सकते हैं मार्च तक या मिड 2026 तक या अर्ली केस में हो सकता है दिसंबर तक ये रिपोर्ट भी बन जाए। जिस वजह से अगर आप देखें तो कहा जा रहा है कि लगभग इसको इंप्लीमेंट होते होते यानी पैसा जब तक बढ़ के हाथ में आएगा वो होते होते जुलाई भी हो सकता है या फर्दर डिले भी हो सकती है। 7th सेंट्रल पे कमीशन ने दोस्तों ये जो रिकमेंडेशन दिया था वो इंप्लीमेंट हो गया था 1 जनवरी 2016 से। अब यहां पर यही डिमांड भी उठ रही है एम्प्लॉय यूनियंस की। दरअसल दोस्तों नेशनल काउंसिल ऑफ जॉइंट कंसल्टेटिव मशीनरी ये क्या होता है दोस्तों, बेसिकली एक बॉडी है जिसमें अगर आप देखें तो दोनों साइड्स के लोग बैठते हैं। एक होती है सरकार के तरफ के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियल साइड, दूसरे तरफ होते हैं कर्मचारी एम्प्लॉयज। तो ऑफिशियल साइड से अगर आप देखें तो भारत सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी के चेयरपर्सन होते हैं, सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के और अन्य सेक्रेटरीज वगैरह होते हैं। बाकी स्टाफ साइड से यानी जो एम्प्लॉयज की तरफ की डिमांड रखते हैं उसमें अगर आप देखें तो रिकॉग्नाइज्ड एम्प्लॉय एसोसिएशंस एंड यूनियंस जो भारत सरकार के कर्मचारियों के हैं जैसे कि ऑल इंडिया रेलवे मेंस फेडरेशन, नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन, कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स, इनके भी 25 से 30 मेंबर होते हैं, इनके 25 होते हैं। तो इन टोटल 50, 55, 60 लोगों की ये बॉडी होती है और इसमें ये मिल के फाइनल कहीं ना कहीं किस प्रकार से पे कमीशन को आगे लाया जाए, टर्म्स ऑफ रेफरेंस क्या रखा जाए, उस पर चर्चा करते हैं। तो इसी में जो सरकारी कर्मचारियों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं यानी जो स्टाफ साइड है एनसीजेसीएम का, उनका कहना है कि देखिए जी 8th पे कमीशन में जो सैलरी बढ़ रही है वो तो अच्छी बात है लेकिन 1 जनवरी 2026 से ये इफेक्टिव होना चाहिए। उनका कहना है कि देखिए 7th पे कमीशन दिसंबर 31, 2025 को खत्म हो रहा है तो इस वजह से 8th पे कमीशन को इन इफेक्ट आ जाना चाहिए 1 जनवरी 2026 से। तो ये जो आप कह रहे हैं मिड जुलाई, मिड अगस्त, ये नहीं होना चाहिए। 1 जनवरी से आप इसको इंप्लीमेंट करें। हर 10 साल में आपने जो कहीं ना कहीं लोगों को कहा है कि हम सेंट्रल पे कमीशन हर 10 साल में सैलरी बढ़ती रहेगी तो वो तभी हो पाएगा जब ये 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाए। तो अब यहां पर सवाल उठता है क्या डिले होने वाला है, फिटमेंट फैक्टर की क्या बात हो रही है। देखिए फिटमेंट फैक्टर में अब तक ऑफिशियली कुछ बात सामने नहीं आई है लेकिन कहा जा रहा है एज पर मीडिया रिपोर्ट्स जो आ रहा है कि देखिए 7th सेंट्रल पे कमीशन में फिटमेंट फैक्टर 2.57 था। फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, ये बेसिकली बेसिक पे को कितने से मल्टीप्लाई किया जाएगा नई सैलरी के लिए। तो इस बार अगर 2.28 हुआ तो पहले जो मिनिमम बेसिक पे सरकारी एम्प्लॉय की होती है वो 18,000 होती थी, वो बढ़ के हो जाएगी ₹41,000। दोस्तों ये बेसिक पे की बात हो रही है, इसके ऊपर डीए, एचआरए, बहुत सारी चीजें और भी कंपोनेंट्स आते हैं। वहीं अगर ये 2.86 हुआ तो 51,480 रुपीज हो जाएगी। अब लेकिन दोस्तों यहाँ पे डिले की बात इसलिए हो रही है क्योंकि उनका कहना है कि देखिए जी अगर 1 जनवरी से इंप्लीमेंट होता तो इस बार बजट में तो पैसे आवंटित किए जाने थे कि बढ़ के सैलरी 1 जनवरी से देनी है। तो बजटरी एलोकेशन 2025-26 के यूनियन बजट में बिल्कुल भी नहीं हुआ है जो फरवरी में आया था, जिस वजह से कह रहे हैं कि लगता है ये डिले होगा। और साथ ही साथ कमीशन भी अभी गठित नहीं हुआ है, अप्रैल में अब हो जाएगा मोस्ट लाइकली, तो उसको भी समय लगेगा। तो इसलिए ये सब देखते हुए वो कह रहे हैं कि 1 जनवरी 2026 से रोल आउट हो जाए ये हाईली अनलाइकली लग रहा है। हाई चांसेस हैं मिड 2026 रोल आउट के। लेकिन यहाँ पे दूसरा पक्ष भी है जो सरकारी कर्मचारी कह रहे हैं कि भाई 10 साल में आपको बढ़ाना है तो 1 जनवरी से आप इंप्लीमेंट करेंगे। तो उनका कहना है कि यहाँ पे एविडेंस क्यों नहीं है, इस प्रकार से बजट में क्यों नहीं आया। तो लास्ट ईयर आप देख लीजिए, लास्ट पे कमीशन की आप बात कर लीजिए, लास्ट पे कमीशन आप देख सकते हैं 1 जनवरी 2016 से इंप्लीमेंट हो गया था। जो बजट तब आया था 2016-17 के लिए, तो उसमें अगर आप देखें तब जाके पैसे आवंटित किए गए थे। आप देख सकते हैं मार्च 7, 2016 जो बजट उस टाइम आया है उसमें 70,000 करोड़ एलोकेट किए गए 7th पे कमीशन के लिए। और ये जो पैसे आए अगस्त महीने में आए हैं एरियर्स के साथ। 7th पे कमीशन गवर्नमेंट ने कहा सारे पैसे एक साथ एरियर्स के रूप में अगस्त सैलरी के साथ मिल के आपको आएगा एक इंस्टॉलमेंट में। तो वही चीज वापस हो सकता है कि ये जो कमिटी है दिसंबर तक ये अपना रिकमेंडेशन दे देगी और 1 जनवरी से लागू होगा। हाँ, बजट में, अगले बजट में इसके लिए पैसे आएंगे और हो सकता है
अगस्त तक आपको एरियर के रूप में देखने मिलेगा, क्योंकि पिछली बार आप देख सकते हैं पीआईबी का ये कटिंग मैं आपको दिखा रहा हूं 29 जून 2016 का, कैबिनेट ने जब कहा था कि देखिए एरियर्स के साथ हम अगस्त में सारे पैसे क्लियर कर रहे हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बड़ा ही जोर शोर से कहा गया था कि पहले एम्प्लॉइज को 19 महीने वेट करना पड़ता था फिफ्थ सेंट्रल पे कमीशन में अगर हम देखें, और उससे पहले सिक्स सेंट्रल पे कमीशन में 32, इससे पहले 32 महीना वेट करना पड़ता था, लेकिन सेवन सेंट्रल पे कमीशन में केवल 6 महीने के एरियर्स के साथ पैसे दे दिए गए हैं। कैबिनेट ने कहा कि ये देखिए बता रहा है कि हम टाइमली काम कर रहे हैं। तो वापस से कहीं ना कहीं अगर आप देखें तो यदि ये 1 जनवरी से होगा तो एरियर्स के रूप में आप अगस्त तक आते आते पैसे भी देख सकते हैं कि बढ़ के आ जाए। तो हाई चांसेस हैं, जो कि एम्प्लॉय साइड है जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस में कह रहे हैं कि 1 जनवरी फॉलो किया जाए, 10 साल का टाइमलाइन को रिस्पेक्ट करें, तो कुछ उस तरफ होगा। शायद एरियर आते आते ये जुलाई अगस्त आपको होता हुआ दिखेगा, तो उस तरफ हम आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों आपके लिए सरकारी नौकरी और लुभावनी हो रही है, और यूपीएससी सीएससी यानी आईएएस आईपीएस आईआरएस के ज्यादा लुभावनी कोई नौकरी हो नहीं सकती, और वो तैयारी बिल्कुल अफोर्डेबल हम करवा रहे हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों 30 महीने का जो कोर्स ड्यूरेशन है उसकी जो फीस है केवल 38,999 है, और इस कीमत पे कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज, मेंस टेस्ट सीरीज विद इवैल्यूएशन आपको मिल रहा है, यानी लगभग अतुलनीय है दोस्तों, और कहीं भी आपको ये नहीं मिलेगा। तो यूज द कोड KC10, जल्दी से जाएं, जाके फायदा उठाएं। इसके सिवा हमारे इंडिपेंडेंट बैचेस भी हैं, जो कि आप बस सीसैट के लिए अगर पढ़ना चाह रहे हैं तो आप इसमें जुड़ सकते हैं। वैसे ही अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स क्रैश कोर्स करना चाह रहे हैं तो 9,999 रुपए में जुड़ सकते हैं। वैसे ही यदि आप 1 मंथ का रिवीजन बैच चाह रहे हैं तो केवल 3,999 में है। वैसे ही अगर आप MCQs में ही एनरोल होना चाहते हैं तो 1,499 रुपए में। तो मेक श्योर आप जुड़े हमारे साथ, बड़ी अफोर्डेबल प्राइस पे आपके लिए कोर्सेज हैं। यूज द कोड KC10।